भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ा सुंदर एक श्लोक है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगे मां वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसका पूरा भार बोझ स्वयं अपने कंधों पर उठा लेता हूं, मैं स्वयं ढोता हूं उसे। किसने कही है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। अब इसके लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूं, ध्यान देके सुनेंगे और ध्यान देके सुनेंगे। एक अर्जुन मिश्र नाम के ब्राह्मण थे, बड़ा सुंदर उदाहरण है, ध्यान देके सुनेंगे। उज्जैन में एक अर्जुन मिश्र नाम के ब्राह्मण थे। उनके घर में गोपीनाथ जी की मूर्ति थी, गोपीनाथ की सेवा करते थे, गोपीनाथ भगवान की। वह ब्राह्मण जो है उसके पास धन नहीं था, निर्धन था, लेकिन दोनों पति और पत्नी भगवान में बड़ी निष्ठा थी, बड़ा प्रेम था उनका। यहां तक है कि उनके घर में ठीक से खाने के लिए भी नहीं था। पति और पत्नी दोनों के बीच में केवल एक धोती थी, एक धोती। पति क्या करता था, जो ब्राह्मण था, सुबह एक टीका लिखता था गीता जी की डेली, और टीका लिखने के बाद में भिक्षा करने जाता था, भीख मांगने के लिए। और भिक्षा में जब वो चला जाता था, उस धोती को पहन जाता था, और जो फटी टूटा जो भी है कपड़ा, उसको तन ढक करके वो जो ब्राह्मणी मैया घर में छुपी रहती थी। और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था तब तो घर में लाके दे देता था। पर उसी धोती को पहन के सब्जी आदि जो लाना हो जब मैया लेके आती, और जब रसोई बना के फिर गोपीनाथ भगवान को भोग देते, प्रसाद पा लेते थे। जब ब्राह्मण एक दिन टीका लिख रहा था तो यही ये श्लोक आ गया। ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक था गीता जी का। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते। अब ब्राह्मण बार बार सोचे, बार बार पढ़े, बार बार दिमाग में ले, समझ में नहीं आ रही कि भगवान का कहना है, कहते हैं क्योंकि भगवान तो कभी झूठ बोलते नहीं, भगवान का श्लोक गलत हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, जो मेरे अनुगत हो जाता है, उसका पूरा भार बोझ तो मैं स्वयं ढोता हूं, मैं से अपने भार कंधे पे ले लेता हूं, फिर उसे कोई चिंता नहीं रहता, सब प्रकार की रखवाली करता हूं। लेकिन हम तो केवल अनन्य भक्ति वही की करें, सब दिन भीख मांगे, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए भी नहीं है भाई, हम तो और कोई जाने ना है कुछ भी। इसलिए कहो टीकाकार ने ये गलत घुमा के अर्थ कर दिया इसका। उसने पेन निकाला लाल रंग का, और गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ऐसे करके, जैसे मास्टर गलत को निशान लगा दे ना, ऐसे करेंगे, निशान लगा दे, चीट दिया, और गीता की पोथी बंद की, गोपीनाथ जी के मंदिर में रख दी, और जैसे रोजाना भिक्षा करने जाता था ऐसी भिक्षा करने चला गया मांगने। जब वो ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए चला गया, उधर में भगवान ने देखा कि है ये तो मेरे भक्त को चिंता हो गई, मेरे भक्त का किसी प्रकार से पतन न हो जाए, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया, करूं सदा तिनके रखवारी और जो बालक राखे में तारी, कहीं मेरे भक्तों को विनाश न हो जाए। ये तो इसे संशय हो गई मेरे ऊपर, इसका संशय मुझे दूर कर देना चाहिए। और भगवान को जरा भी देर नहीं लगी, और वह वृंदावन बिहारी कन्हैया स्वयं कृष्ण, एक उसने छोटे बालक का रूप बनाया, बटू बौना बालक बन गया। सिर में एक टोकनी में फल तरकारी अन्न चावल सब भर गए, टोकनी सिर में है, और एक पोटली में कुछ धन है जो कंधे में लगा ली और लेकर के चल दिया। ब्राह्मणी मैया के दरवाजे पर पहुंचे, बोले ब्राह्मणी मैया, मैया मैया किवाड़ खोलो, गुरु माता किवाड़ खोलो। और गुरु माता ने जैसी आवाज सुनी तो चुप हो गई, सोचने लगी कोई आदमी है, तो चुप हो गई कि मैं बोलूंगी नहीं तो लौट जाएगा।
लेकिन वो बालक बोला, गुरु माता किवाड़ खोलो, गुरु माता जल्दी करो, किवाड़ खोलो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैया के कान में आवाज गई कि ये बालक की सी आवाज है, छोटे बालक की सी, आदमी की आवाज नहीं, क्योंकि बच्चे की आवाज और बड़े की आवाज तो पहचान जाती है। मैया जैसे तैसे अपने तन को ढकते हुए जल्दी से गई और जाकर के अंदर से कुंडी खोल दी और जैसी सीधी उल्टी लौट के आ गया। शर्म के लज्जा के मारे, कपड़ा नहीं है शरीर, कोना में छुप गया और वह बोना बटू बालक अंदर में आ गया। सर में टोकनी है, इधर में पोटली है, इधर में पोटली है। बोले, गुरु माता उतारो, गुरु माता उतारो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, गुरु माता मुझे जल्दी उतारो, कष्ट हो रहा है। गुरु माता ने जो कोना में से झांक करके देखा कि छोटा सा बालक है, इसलिए अब बच्चा है तो लज्जा क्या, जो भी फटा कपड़ा था सामने आ गई और जो टोकनी थी उतार ली, जो पोटली थी उतार ली। अब उस बालक को देख करके मोहित हो गई, कहने लगी, हाय हाय, इतना सुंदर बालक ये किसका है? जिसने इस बालक को जन्म दिया है, इसकी माँ की कोख को धन्य है, जिस कोख में ये बालक आया है, कितना अद्भुत सुंदर बालक है। अब उसे देखती की देखती ही ब्राह्मणी रह गई। अब उसे मोहित होकर के चरणों की तरफ से देखने लगी, नीचे से निहारने लगी, धीरे धीरे करके पहले पंजे पर से, फिर यहाँ देखा, फिर घुटने पर देखा, फिर कमर पर उसको देखने लगी। कमर पर से पेट पाई और बक्सी स्थल पर जैसी ब्राह्मणी मैया की दृष्टि पड़ी तो कहने लगी, हाय हाय, ये क्या हो गया? ऐसा कौन निर्दयी, ऐसा अपराधी है जिसने बेटा तुम्हारे हृदय पर किसी ने छुरा चलाया है, जो कि एकदम ऐसे लग रहा था कि खून निकलने वाला है, चीर दिया है तुम्हें। कौन है ऐसा निर्दयी जिसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, चीर दिया है? भगवान कन्हैया कहने लगे, हे गुरु माता, मैं गुरु जी का शिष्य हूं, मैं इतना बोझा नहीं ला सकता था, तो कहा कि ले जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि नहीं चलेगा, इसलिए मुझे यहां से चीर दिया है। मैया की आंखों में आंसू आ गए, फूट करके रोने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ब्राह्मण इतना निर्दयी हो सकता है। हाय हाय, ब्राह्मण होकर के ऐसे इस परम सुंदर बालक पर, ऐसे बालक पर जिसने अबोध बालक पर हाथ उठाया है, हाय हाय, ये कैसा ब्राह्मण है? और अपने पति को धिक्कारने लगी। कहा, बेटा अब तुम यहीं बैठ जाओ और अभी पंडित जी आते ही होंगे, मैं तुम्हारी सामने पंडित जी से ये पूछूंगी कि तुमने इस बालक पर हाथ क्यों उठाया था, ये इतना बोझा कैसे ला सकता था छोटा बालक? तुम जबरदस्ती कह रहे हैं कि इतना ले जाना ही पड़ेगा, इसलिए तुमको ऐसा करने में क्या दया नहीं आई जरा भी? और मैया गई ब्राह्मणी और जाकर के अंदर से उसने कुंडी लगा दी साकर और कहा, बेटा मैं अभी गोपीनाथ जी के लिए रसोई बनाती हूँ और तुम भोग पाकर के प्रसाद पाके जाना, तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। और वो ब्राह्मणी मैया भोग बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए गोपीनाथ जी की सेवा में लग गई। भगवान कन्हैया सोचने लगे, मुझे जो कार्य करना था वो तो मैंने कर दिया, अब तो मेरी कोई जरूरत नहीं। और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, उधर में तो कुंडी लग रही है अंदर से, वो तो भगवान है, अप्रकट हो गया। और उधर में जो ब्राह्मण था उसने पूरे दिन भिक्षा मांगी, और दिन तो भिक्षा मांगता था तो उसे कुछ मिल जाता था, लेकिन आज उसने जब भिक्षा मांगी तो भिक्षा मांगते मांगते पूरा दिन निकल गया, लेकिन किसी ने एक चुटकी आटा उसे नहीं डाला। सोचने लगा, हाय आज तो गोपीनाथ का भोग भी कैसे होगा, और मांगता हूं रात हो जाए। तो उसने रात तक मांगा, लेकिन किसी ने एक चुटकी आटा उसे डाला ही नहीं। और वो लौट करके आ गया, इधर में देखा तो ब्राह्मणी मैया रसोई बना रही थी। कहा आकर के, हे ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। उस ब्राह्मणी गई, दरवाजे पर किवाड़ खोली और ब्राह्मण अंदर आया कि हे ब्राह्मणी, तुम जो रसोई की तैयारी कर रही हो, आज तो हमारा गोपीनाथ भूखा ही रह जाएगा, आज किसी ने हमें भिक्षा ही नहीं डाली है, किसी ने चुटकी आटा भी नहीं डाला, आज तो गोपीनाथ को भोग नहीं लगेगा। मैया कहने लगी, जो तुमने भिक्षा दे करके भेजी वो तो इतने दिन होगी कि हम उसे 6 महीने तक भी नहीं खा सकेंगे, लेकिन ये बताओ तुमने उस बच्चे को हाथ क्यों उठाया, उसे चीर क्यों दिया था? बोले, कौन सी भिक्षा, कौन सा बच्चा, कौन सा शिष्य, मेरी समझ में ही नहीं है। तो ब्राह्मणी तुम कह क्या रही हो?
हाथ पकड़ लिया, उसको ले गई, ये देखो ये तुमने भेजा या किसने देके भेजा था? ब्राह्मण को संशय हो गया, हो न हो वही आ गया। आज तो शादी साथ ब्राह्मण ने जल्दी से जल्दी अपने हाथ पैर धोए और हाथ पैर धो करके गोपीनाथ जी के मंदिर में गए और जो भागवत की गीता की जो किताब थी, गीता को जैसी खोला, जो 9वें अध्याय में उसने 22वें श्लोक पर चीर दिया था, अनन्य चिंत्यंतो माम ये जना पर पास्ते। देखा इस श्लोक पर अब लाल रंग नहीं है और लाल रंग साफ हो गया। और ब्राह्मण फूट फूट करके रोने लगा, कहने लगा, हे ब्राह्मणी, तेरा आज कितना सौभाग्य है कि साक्षात वो जो दर्द लेके आया, पोटली जो लेके आया भंडारा, वो तो गोपीनाथ था। साक्षात गोपीनाथ तुम्हें सामने आ गया, तुमने उसके दर्शन कर लिए और मैं अभागा आज अपने संशय के कारण उनके दर्शनों से भी वंचित रह गया। कहने का अभिप्राय है, भक्ति ही एक ऐसी है जिससे भगवान वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करो। भक्ति से भगवान जो है अपना बैकुंठ धाम छोड़ करके, उसके प्रेम से बंध करके, स्वयं उसके प्रेम रूपी बंधन से भगवान खींचे चले आ जाते हैं और हृदय में आवत हो जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करो, यही जीवन का सार है और मनुष्य जन्म की यही सार्थकता है। अन्यथा मनुष्य जन्म को पा करके इस जन्म में उसने जन्म लिया और जैसा आया वैसा ही चला गया, अर्थात आत्मा और परमात्मा को नहीं जाना, तो इस जन्म को मनुष्य जन्म लेने से फिर सार्थकता ही क्या है? तो ऐसे कुत्ता बिल्ली जी रहे, मरने जा रहे, ऐसे हम भी एक दिन मर जाएंगे, फायदा क्या है?